हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन तो अत्यंत ही विशेष और बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज एक तो सावन का दूसरा सोमवार है और आज ही के दिन कामिका एकादशी भी का भी दिन है। इसलिए इस दिन भगवान शिव का चाहे कोई भक्त हो या भगवान विष्णु का भक्त हो, दोनों को ही इस श्रावण मास के सोमवार और इस एकादशी के व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आज सोमवार और एकादशी के इस शुभ पावन के दिन पर जो भी भगवान विष्णु और भगवान शंकर की आराधना करते हैं, प्रभु उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर उन पर अपना पूर्ण आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं स्कंद पुराण में वर्णित इस भगवान शंकर की विशेष कथा को। बोले शंकर भगवान की जय हो। प्राचीन समय में चित्रवर्मा नाम से एक प्रसिद्ध एक महान राजा हुए। वे बहुत ही निष्ठावान, धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने राज्य में कोई भी दुष्कर्म नहीं होने देते। अगर कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति हो तब ही वे उसे अत्यंत कठोर दंड देते, जिसे देखकर दूसरे भी दुष्कर्म करने से भयभीत हो जाते। इसलिए उन्हें यमराज के समान माना जाता था। वे अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम थे। राजा चित्रवर्मा भगवान शिव और भगवान नारायण के भक्त थे। अपने जीवन में भी वे सुखी थे। उनके अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र थे और अंत में एक सुंदर सुशील कन्या भी थी, जिसका नाम सीमांतनी था। अब चित्रवर्मा की पुत्री बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी जन्म कुंडली दिखाकर उसके भविष्य के बारे में पूछा। तो एक ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है। वह अपने जीवन को बहुत ही सुखमय रूप से पूर्ण करेगी। वह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तो वहीं दूसरी ओर किसी और ब्राह्मण ने यह कहा कि हे महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में ही विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए दुविधा में पड़ गए। अपने पुत्री के लिए चिंता में डूब गए। फिर सब कुछ भाग्य पर छोड़कर ब्राह्मणों को विदा किया। सीमंतनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, समझदार हो रही थी। अब ब्राह्मणों की कही हुई बात ने भी चर्चा का स्वरूप ले लिया। उसकी सखियां भी यह बात की चर्चा करने लगी कि वह छोटी उम्र में ही विधवा हो जाएगी। अब इस बात से परेशान सीमंतनी ने यज्ञ वल्क्य मुनि की पत्नी मैत्री के पास गई। मुनि पत्नी अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की भक्त थी। अब सीमंतनी ने उनके पास जाकर बड़े ही आदर से प्रणाम किया और कहा कि हे माता, मैं आपके चरणों में आई हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस तरह आपकी शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्री ने कहा, हे पुत्री, तेरे सौभाग्य के सूरज को उदय करने के लिए शिवजी और माता पार्वती की आराधना कर। पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करो। इस दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके शिव जी और माता पार्वती की पूजा करके उपवास करो। उनसे अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना करो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन की सभी तकलीफ दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का सूर्य का उदय होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जैसे भी कठोर स्थिति उत्पन्न क्यों न हो जाए, तभी भी शिव जी की पूजा मत छोड़ना। ऐसा कहकर माता मैत्री अपने आश्रम में चली गई। सीमंतनी उनके कथा अनुसार शिव जी का पूजन करने लगी। उसने सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। पुत्री अब बड़ी हो रही थी और विवाह योग्य भी होने लगी थी। इसलिए चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। उस समय एक समृद्ध निषेध देश था, जिसमें नल और दमयंती का इंद्रसेन नाम का पुत्र था और राजा इंद्रसेन के पुत्र हुए चंद्रगद वे भी विवाह योग्य हो चुके थे। जिसका प्रस्ताव चित्रवर्मा की पुत्री के लिए आया तो उसने अपने गुरु की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगद के से सुमंगल रूप से करवा दिया। कुछ समय के लिए चित्रवर्मा की पुत्री और दामाद उनके साथ ही रहे। अब एक दिन चंद्रगद अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर विहार करने के लिए गया हुआ था और अचानक यमुना की लहरें तेज होने लगी। इसी तूफानी लहरों में उनकी नाव डूबने लगी। नदी के दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया। सभी ने उस नाव में बैठे राजकुमार और उनके मित्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। देखते ही देखते यमुना नदी के उछलते पानी में नाव में बैठे सभी लोग डूब गए। इस दुर्घटना को देखकर चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। उनके विलाप से आकाशमंडल गूंज उठा और यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा और उनकी पुत्री के सिर पर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। जैसे तैसे दौड़ते हुए चित्रवर्मा और यमुना किनारे आते आते मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और राजकुमार के पिता की हालत भी कुछ ऐसे ही थी। दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चारों ओर सभी दुख के सागर में डूब गए, लेकिन भाग्य का लिखा कौन ही मिटा सकता है।
ये समझते हुए नगर के बड़े बूढ़ों ने चित्रवर्मा को नगर में वापस लेकर आ गए। चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री को भी धीरज बंधाई और यही शिक्षा दी कि उसके भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। चित्रवर्मा ने भी अपने परिवार के सदस्य और बंधुओं के साथ अपने दामाद की अंतिम क्रिया पूरी की। पतिव्रता श्रीमंतनी ने अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक लिया। अब श्रीमंतनी एक विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी थी। अपने पति के मरने के बाद भी मुनि पत्नी मैत्री ने कहा था कि वैसे ही शुभ सोमवार का व्रत उसने चालू रखा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में ही वह विधवा का जीवन बिताने लगी। इतना दुख होने पर भी उसने शिव जी की आराधना नहीं छोड़ी और ऐसे ही शिव जी की आराधना करते करते 3 वर्ष बीत गए। दूसरी ओर पुत्र के शोक में डूबे हुए राजा इंद्रसेन को अपने भाइयों ने धोखा दिया और बलपूर्वक उसका राज्य छीन लिया। उन्हें पत्नी से पकड़वा कर कारावास में डाल दिया। सभी के मन में यही था कि इंद्रसेन का पुत्र चंद्र यमुना में डूब गया है, लेकिन वह जल में डूबने पर नीचे की ओर गहराई में उतरने लगा था और ऐसे वह पाताल में पहुंच गया, जहाँ राजकुमार ने नाग वधों को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। अब नाग कन्या भी राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसे उठाकर पाताल लोक में तक्षक नाग के नगर में ले गई। चंद्रगद इस अद्भुत सौम्य मनोहर नगर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, जो कि इंद्र भवन के समान सुंदर मनोहर और मनमोहक था। उसने सुंदर महल को भी देखा, जो बड़े बड़े रत्न से सुशोभित था। रत्न के प्रकाश की किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी नाग राज तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम अर्पित किया और हाथ जोड़कर खड़े रह गए। तक्षक नाग के तेज से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। नागराज ने बड़ी प्रेम पूर्वक नाग कन्याओं से पूछा कि यह कौन है और कहाँ से आया है। तो उन नाग कन्याओं ने कहा कि हमने इसे यमुना जल में देखा, इसे कुल का तथा इसके नाम का परिचय न होने के कारण इसे आपके पास ले आए हैं। तब तक्षक राज ने राजकुमार से पूछा तो उसने बताया कि वह भूमंडल के प्रसिद्ध निषिद्ध देश के राजा नल और दमयंती का पुत्र है। मेरे पिता का नाम इंद्रसेन और मेरा नाम चंद्रगद है। इतना कहकर उसने अपने साथ हुई घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन कह सुनाया कि किस प्रकार वह यमुना नदी में डूब गया, और उसने यह भी बताया कि उसका विवाह थोड़े समय पहले ही हुआ है और विवाह के थोड़े समय के लिए वह अपने ससुराल में रह रहा था और अचानक यह घटना हुई और यह नाग ने मुझे आपके पास ले आई है। किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से यहाँ है, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। मैं तो धन्य हो गया, मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा। राजकुमार के समन मोहक बातें सुनकर तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम भयभीत ना हो, धैर्य रखो और बताओ तुम समस्त देवताओं में से किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा, जो देवों के भी देव हैं, जो महादेव हैं, वही उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो समस्त जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कारणों के भी कारण हैं, जिन्होंने गंगा को अपने सिर पर धारण किया है, जिनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट है, जिनके तेज की कोई सीमा नहीं, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से निकलते हुए विश्व को जिन्होंने पी लिया था, जो पंच महाभूतों में स्थित हैं, जो विश्व आत्मा है, भगवान सदाशिव की मैं पूजा करता हूँ। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, वही शिव की मैं आराधना करता हूँ, जो अर्धनारीश्वर हैं। भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांगों में निवास करती हैं, और हाँ, तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वही पार्वती पति महादेव का मैं पूजन करता हूँ। राजकुमार की ऐसी अमृतवाणी सुनकर तक्षक अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में महादेव जी के लिए जो भी भक्ति थी उसका नव निर्माण हुआ। एक नए भक्ति रूपी सूरज का उदय उनके हृदय में हुआ। वे अत्यंत प्रसन्नता से बोलने लगे, हे बालक, तुम्हारी आयु छोटी है किंतु तुम्हारा हृदय आत्मज्ञान से भरा हुआ है। तुम बालक होकर भी सर्व उत्कृष्ट प्रातपर शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ कोई दुख रोग पीड़ा नहीं है। यह सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष है। यह मृत्यु का भी भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग की कोई पीड़ा नहीं होती। तो तुम अपनी इच्छा अनुसार इस रतन लोक में जहाँ चाहो वहाँ विहार कर सकते हो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग कर सकते हो। नागराज का यह प्रस्ताव सुनने के बाद भी राजकुमार ने बड़ी विनम्रता पूर्वक समझदारी पूर्वक कहा, हे नागराज, मैंने उचित समय में विवाह कर लिया था। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन कर शिव जी की पूजा आराधना करती है और मेरे माता पिता का मैं इकलौती संतान हूँ। वे सब इस समय मुझे मरा हुआ समझकर शोक में डूब गए होंगे, अतः मुझे किसी भी प्रकार यहाँ अधिक समय नहीं रोकना चाहिए। तो आप कृपा करके मुझे उस मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दीजिए। नागराज ने भी राजकुमार को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को एक सुंदर दिव्य अश्व भेंट किया, जो उस इच्छा अनुसार कहीं भी भ्रमण कर सकता था, और अनेक रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार की भेंट प्रदान की। नागराज ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और दिव्य घोड़े पर सवार होकर थोड़ी ही देर में राजकुमार अनेक प्रकार के द्वीप, समुद्र और लोक में भ्रमण करते हुए यमुना के जल के बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर सवार होते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। उसी समय अपने सखियों के साथ पतिव्रता सुमंत्री महास्नान करने के लिए आई। उसने यमुना तट पर मनुष्य स्वरूप में नागकुमार के साथ
राजकुमार चंद्रगत को देखा। राजकुमार को देखकर सीमंतनी की दृष्टि उन्हीं की ओर स्थित हो गई और मुग्ध होकर वहीं खड़ी रही। अब राजकुमार ने भी उसे देखा। उसे मन ही मन में विचार किया कि इसे मैंने कहीं देखा है, लेकिन किंतु उसे पहचान नहीं पाया कि वह उसी की पत्नी है, क्योंकि सीमंतनी अपने पति को मरा हुआ समझकर विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी और इसी शोक के कारण वह अस्वस्थ और दुर्बल भी हो गई थी। इसलिए राजकुमार ने उसे बुलाया और समीप बिठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो। सीमंतनी ने भी लज्जावश स्वयं कुछ नहीं बोल पाई। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई कि वह राजा चित्रवर्मा की पत्नी सीमंतनी है। उसके पति चंद्रगत की दुर्भाग्यवश यमुना में डूबने से मृत्यु हो गई है और उसके शोक के कारण ही उसकी ऐसी दशा हुई है। इतना दुख होते हुए भी उसने अपने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। उसके व्रत के कारण वह वहां स्नान करने के लिए आई है। इतना सब होने पर भी वह निर्मल और शुद्ध हृदय से प्रत्येक सोमवार को भक्ति पूर्वक माता पार्वती सहित महादेव जी की पूजा आराधना करती है। और इतना ही नहीं, उसके ससुराल में भी महाराज और उसकी पत्नी को उनके ही भाइयों ने कारावास में डाल दिया है। यह सब सुनकर राजकुमार भी व्याकुल हो गया। अपनी पत्नी और माता पिता की दुर्दशा सुनकर विचलित होने लगा। अब सीमंतनी ने राजकुमार को उनके हाव भाव, अंग चिन्ह, स्वर आदि लक्षणों से पहचान लिया, किंतु उसे लगा कि यह भ्रम है। मेरे पति तो यमुना में डूबकर मर चुके हैं। तो अपने भ्रम को दूर करने के लिए उसने राजकुमार से पूछा कि आप कौन हो, आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हो। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपने पत्नी को शोक में डूबे देखकर राजकुमार भी शोक से व्याकुल हो गई। थोड़ी देर चुपचाप बैठ गए और अपनी पत्नी को निहारते रहे। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को भी होश आया और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर यह कैसे हो सकता है। अवश्य ही ये मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझे अभागिन को मेरे पति वापस मिल सकते हैं? यह भ्रम तो नहीं है? या फिर उस मुनि पत्नी मैत्री ने मुझे जो भी कुछ कहा था कि कोई भी परिस्थिति हो सोमवार के व्रत का पालन करना, यह उसी का फल तो नहीं है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बताया था। उसका वचन अवश्य ही सत्य होगा। यह तो अब ईश्वर ही जाने। और वैसे भी माता पार्वती के पति भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाए तो देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार अनेक प्रकार के विचार करते हुए सीमंतनी ने अपने पति को पहचान लिया। अब राजकुमार ने अपनी पत्नी सुमंतनी को आश्वासन देते हुए कहा, हे बद्री, मैं सभी को यह समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ और मेरे माता पिता का राज्य भी वापस लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नाग कुमारों के साथ अपने नगर की ओर निकल पड़े। वहां जाकर नाग कुमारों की सहायता से राजकुमार ने अपने राज्य वापस ले लिया। अपने माता पिता को भी कारावास से मुक्त करवाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा इंद्रसेन आनंद में डूब गई और राजकुमार को हृदय से लगा लिया। अश्रु अश्रु वर्षा करते हुए चंद्रगत ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार को जीवित देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजकुमार ने भी अपना सारा वृतांत पिता को सुनाया। नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। यह सुनकर इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि मेरी पुत्र वधु ने भगवान शिव जी की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य को उदय किया है। अब यह समाचार महाराज चित्रवर्मा को देने के लिए राजा इंद्रसेन ने दूतों को भेजा। यह समाचार सुनकर चित्रवर्मा आनंद से भाव विभोर हो गए और अनेक भेंट उस संदेशवा को उपहार में दे दी। अपनी पुत्री को बुलाकर उसके वैधव्य के सभी चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे अनेक आभूषणों से सुसज्जित करवाया। राजा चित्रवर्मा ने नगर उत्सव का आयोजन किया। सभी की उपस्थिति में राजकुमार सीमंतनी ने सदाचार की प्रशंसा की और राजकुमार चंद्रगत के साथ अपनी पुत्री को खुशी खुशी विदा किया। चंद्रगत ने भी नागराज तक्षक से मिले हुए रत्न आभूषणों से अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तो इस प्रकार सीमंतनी के सोमवार के व्रत और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक की हुई आराधना से उसे अपना पति वापस मिला। राजकुमार भी अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में वापस आ गए और राजा इंद्रसेन ने उसे राजगद्दी सौंपकर भगवान शिव की आराधना करने के लिए योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाले उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा चंद्रगत ने भी अपनी धर्म पत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया और 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी भी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपने सोमवार के व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः प्राप्त किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोल भोलेनाथ माता पार्वती की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।